दोस्तों नमस्कार। AWPL के सभी फाइटर्स को मेरा नमस्कार। अपनी सभी टीम को, पिथौरागढ़ टीम को बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। दोस्तों आज यहाँ पर वीडियो बनाने का कारण है कि हमारे गुरुदेव, हमारे मेंटोर रॉयल डायमंड मिस्टर महेश पंत जी आज हल्द्वानी से फ्लाइट के ज़रिए, हेली के ज़रिए, जो कि 8 घंटे का समय लगता है पिथौरागढ़ पहुंचने में, मात्र 25 मिनट में उन्होंने अपना सफ़र तय किया। देखिए, ट्रैक्टर सेलिंग के इतिहास में आज हमारे सामने साक्षात दिख रहा है कि ट्रैक्टर सेलिंग की इतनी बड़ी पावर है हमारी AWPL की। जो गुरुदेव हमारे हल्द्वानी से हेली के द्वारा यहाँ पर आए, क्यों आए आप समझ रहे होंगे। हमारे पिथौरागढ़ के फाइटरों को, हमारे लीडर्स को AWPL में डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कैसे सक्सेस होते हैं, उस चीज़ को उन्होंने अनुभव कराया और कराने के लिए आए हैं। आप लोग पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा और बहुत जोशीले और बहुत बेहतरीन उनके अंदर नॉलेज है जो हमें देने आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद चाहूँगा मैं गुरुदेव का, जो वहाँ से इतना अपना कीमती समय दे के हमें अपना ज्ञान देने के, हमें सक्सेस के टिप्स देने के लिए और यहाँ पर पहुँचे पिथौरागढ़। मैं सभी पूरी टीम, पिथौरागढ़ टीम की तरफ से उनको हार्दिक धन्यवाद देना चाहूँगा। अपना बहुमूल्य समय देकर आए और हमारे टीम यहाँ पर पिथौरागढ़ में सर स्टेज में पहुँच चुके हैं और हार्दिक अभिनंदन सर पूरी टीम की तरफ से। और आगे की धीरे धीरे आपको पूरा यहाँ पर सक्सेस कैसे होते हैं, आपको 1-1.5 घंटे के अंदर यहाँ पर उनको पूरी चीज़ें बताई जाएंगी। आप ध्यान से सुनेंगे, मुझे विश्वास है। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप अपने साथियों को ज़रूर सक्सेस के राज जो हमारे गुरुदेव रॉयल डायमंड सर के द्वारा मिलने वाला है, उसको ज़रूर आप अपनी टीम में बताएंगे। धन्यवाद। आप बने रहिए, गुरुदेव के का ज्ञान लेते रहिए। धन्यवाद। तो साथियों, मैं प्रयास करूंगा आज आपकी इस मानसिकता को यहाँ से बाहर निकालने की, क्योंकि ये हमारे हाथ में नहीं था। लेकिन यही महेश पंत जो आज से 6 साल पहले अपनी जिंदगी में बसों ट्रेनों के धक्के खा रही थी हमारी जिंदगी, आज पिछले 6 सालों में या तो हम प्लेन में हैं या फिर हेलीकॉप्टर में हैं। ये भी तो संभव हुआ है। तो ये कैसे हुआ? ये संभव हुआ है इस प्लेटफॉर्म AWPL की बदौलत और इस प्लेटफॉर्म में लाने वाले उस शख्स की बदौलत जो आज मेरे जीवन में शख्सियत रखते हैं, आदर्श रखते हैं, मेरे मेंटोर से महात्मा है, उनकी बदौलत। तो साथियों, अगर यदि आप भी ऐसे परिवेश से, ऐसे माहौल से, ऐसी मानसिकता से बाहर निकलना चाहते हैं तो आपको कहीं ना कहीं दोस्तों अपनी मानसिकता चेंज करनी पड़ेगी। आपको कामयाब लोगों के साथ, सक्सेसफुल लोगों के साथ में और सफल प्लेटफॉर्म में आज शुरुआत करनी पड़ेगी, नहीं तो ये जिंदगी यूं ही निकल जाएगी। आप निकल चुकी है और आगे निकलने को तैयार है। मैं जानना चाहूंगा, क्या आपके जीवन में आने वाले 5-10 वर्षों में कोई ऐसा सिस्टम, कोई ऐसा काम, कोई ऐसा बदलाव आने वाला है कि आपकी जिंदगी हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर में चली जाए, या आपके घर में जगुआर आ जाए, या आपका घर 2.5, 3, 4, 5 करोड़ का बन जाए, या आपके जीवन में देश विदेश की यात्राएं आ जाए? ऐसा कोई बदलाव आपके जीवन में कहीं से आने वाला है क्या? नहीं। अरे है क्या? नहीं। लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं, यदि आपने 5 वर्ष बैठ करके हमारे इस बिजनेस को समझा, 5 वर्ष अगर टिक करके, रुक करके इस काम को किया, तो ये बदलाव एक दिन आपके जीवन में अवश्य आएगा। मैं इस बात की गारंटी देता हूं। दोस्तों, जब भी किसी काम की बात आती है तो मन में सवाल आते हैं, ये काम बुरा है या अच्छा? तो बताना चाहूंगा इस स्लाइड के माध्यम से, इस दुनिया में 3 प्रकार के काम होते हैं: बुरा काम, अच्छा काम और महान काम। सही है? अब बुरा काम क्या होता है समझते हैं साथियों। आज आप देख रहे हैं समाज में लोग चोरी कर रहे हैं, मिलावट कर रहे हैं, जमाखोरी कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, तस्करी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं, किसी का हक छीन रहे हैं। सही है? इस प्रकार के कामों को करके लोग पैसा
कमा रहे हैं। अब मैं बताना चाहूंगा और जानना भी चाहूंगा आपसे, मिलावट करके एक इंसान कितना पैसा कमा लेता होगा। आप सुनते हैं कि दूध में मिलावट कर दी गई। अरे दूध में जो मिलावट करते हैं, यूरिया से दूध बनाते हैं, वो 1 लीटर दूध में कितने रुपए का मुनाफा कमाते होंगे? 10 रुपए का, 20 रुपए का। सोचने वाली बात है, जिस नवजात शिशु ने उस दूध को पिया, यदि यूरिया से बना हुआ दूध है तो माँ की गोद उजड़ सकती है, सूनी हो सकती है। लोग 10-20 रुपए लीटर का फायदा मुनाफा कमाने के लिए किसी की माँ की गोद को और कोख को उजाड़ने में भी तैयार हैं। इस प्रकार की जमाखोरी, मिलावटखोरी हो रही है कि नहीं हो रही है? Yes. नकली चावल आ रहे हैं, नकली अंडे आ रहे हैं, नकली दूध आ रहा, नकली मसाला आ रहा। ये सब किसके लिए हो रहा है? पैसा कमाने के लिए। इंसान इतना गिर चुका है, किसी को धोखा दे रहा, मानव तस्करी हो रही, मानव अंगों की तस्करी हो रही है, पशुओं की तस्करी हो रही है। किसके लिए? पैसा कमाने के लिए। इस प्रकार के घिनौने काम करके लोग पैसा कमा रहे हैं। मैं थैंक्स कहना चाहूंगा परमपिता परमात्मा का कि आज इस हॉल में बैठे हुए जितने भी लोग हैं, आप और हम कम से कम ऐसी मेंटालिटी की तो नहीं है कि पैसा हम भी कमाना चाहते हैं। थैंक यू। नो डाउट पैसा हम भी कमाना चाहते हैं, पैसा आप भी कमाना चाहते हो, लेकिन हम ऐसे गलत काम करके पैसा नहीं कमाना चाहते। ऐसे पैसे को लात मारते हैं, पैसा हम भी चाहते हैं, लेकिन ईमानदारी से और सच्चाई से। यस या नो? ऐसा ही हमारे माँ बाप ने हमें सिखाया है, ऐसे संस्कार हमारे पूर्वजों ने दिए हैं कि बेटा भूखे रह लेना, एक टाइम खाना नमक से खाना, लेकिन किसी को धोखा देके, किसी का गला काट के पैसा कभी मत कमाना। हाँ या ना? यस या नो? अब बात करते हैं साथियों अच्छे काम की। ऐसा नहीं है कि दुनिया में सारे लोग ऐसा काम करके पैसा कमा रहे हैं, सही है? अब बात करते हैं अच्छा काम करके भी लोग पैसा कमा रहे हैं। कोई नौकरी कर रहा है, यस या नो? आप में से बहुत सारे लोग नौकरी कर रहे हैं। कोई दुकान चला रहा है, यस या नो? 10-20 लाख रुपए लगा के दुकान में माल डाल करके और फिर अपना प्रॉफिट कमा करके पैसा, दिन भर दुकान में 12 घंटे बैठ के पैसा कमा रहे हैं। कमा रहे कि नहीं कमा रहे? कुछ लोग मजदूरी भी कर रहे हैं, दिन भर पत्थर ढो रहे हैं, ईंट ढो रहे हैं, ठीक है, कुछ रेडी लगा रहे हैं, सही है? कुछ लोग पशु पाल रहे हैं, कुछ लोग खेती कर रहे हैं। इस प्रकार के कामों को करके भी लोग पैसा कमा रहे हैं, यस या नो? अब बात करते हैं महान काम की कि महान काम क्या होता है। समझते हैं महान काम को, ठीक है? और मैं आपको प्रूफ करूंगा कि हमारा काम महान काम है। अगर प्रूफ कर पाया, ये सिद्ध कर पाया, तभी आप इस काम को करने के बारे में सोचना। किसी के दुख में साथ देना, आप सुख में दो ना दो, अगर दुख में साथ खड़े हो तो बंदा जिंदगी भर आपको याद करता। हाँ या ना? लोगों को रोजगार देना। आपने वृद्धाश्रम सुने होंगे, अनाथ आश्रम सुने होंगे, कुष्ठ रोग आश्रम सुने होंगे, लेकिन क्या आपने रोजगार आश्रम सुने आज तक? नहीं। लेकिन हमारी संस्था के मार्फत, इस इंडस्ट्री के मार्फत लोगों को रोजगार भी मिलता है, सही है? गरीब से अमीर बनाना या फिर किसी को परिवार की सुरक्षा मुहैया करवाना, सुरक्षा देना और दुआओं के साथ पैसा कमाना, ये सारे काम महान कामों में आते हैं। क्या इन कामों को करने का आज तक हमें मौका मिला? नहीं। अरे मिला नहीं। लेकिन इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में AWPL के तहत, विश्व की सबसे तेजी से उभरती संस्था के तहत, आपको आज इन कामों को करके महान काम करने का मौका सौभाग्य प्राप्त हुआ है। एक जोरदार ताली। इसके साथ साथ यदि बात करूं, देश के अंदर में 2 बड़ी गंभीर समस्याएं हैं। क्या है? बीमारी और बेरोजगारी। यस या नो? सरकार किसी के लिए आए, क्या बीमारी और बेरोजगारी दूर कर सकती है? नहीं। अरे हाँ या ना? नहीं। यस या नो? लेकिन हमारी संस्था SVPS वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड, जिसकी उत्पत्ति, जिसका जन्म 9 नवंबर 2014 को हुआ था, जिसके MD डॉक्टर संजीव कुमार जी इंडियन आर्मी से रिटायर्ड हैं, जिनका मिशन है, जिनका उद्देश्य है स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत। देश से बीमारी और बेरोजगारी को जड़ से उखाड़ के फेंकना है। हर घर में बीमारी और बेरोजगारी की अलग जगानी है AWPL के मार्फत। हर घर से स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत की इस अलग को जगाना है। ऐसी मुहिम को लेकर के पिछले 10 वर्षों से हम काम कर रहे हैं और हमारे सभी डायरेक्ट सेलर जो आज यहाँ पर जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया इस प्रोग्राम को, वो भी इसी मुहिम का हिस्सा बने हैं। अब हम काम क्या करते हैं? अभी तक हमने बाहर के कामों को समझा। हमारे डिस्ट्रीब्यूटर, हमारी संस्था इस मिशन को लेकर के हम लोगों से मिलते हैं, घर जाते हैं या ऑफिस बुलाते हैं या ऐसे हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम करके लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करते हैं। हम बताते हैं व्हाट
के लिए, जो कि बैक्टीरिया वायरस से फैलते हैं, किसी डॉक्टर का होना जरूरी है। लेकिन हम बात कर रहे हैं आजकल की होने वाली लाइफस्टाइल डिजीज के बारे में, जो हमारे गलत खान पान से हमारे जीवन में लगी है। यानी सुबह उठने से लेके शाम को बिस्तर में जाने तक जो हमारे जीवन में बदलाव आया है, उस दैनिक जीवन में खान पान में जो बदलाव आया है, यदि उसे ठीक कर लिया जाए, उसके बारे में जानकारी दी जाए, तो काफी हद तक हम बच सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कोरोना काल में जब तक वैक्सीन नहीं बनी थी, तो जिन लोगों ने अपने आप को स्वस्थ रखा, बचाए रखा, उन्होंने क्या किया? उन्होंने बचाव किया, उन्होंने रोकथाम करी। यस नो, उन्होंने गर्म पानी पिया, काढ़ा पिया, हाथ धोए, बाहर से आने का कपड़े उतार करके बाहर ही रखे। यस नो, या बाथरूम में आकर कपड़े रखे। इसके साथ साथ अगर किसी सदस्य के अंदर में कोविड के सेंटर पाए गए, तो उसको अलग कपड़े के अंदर में हमने सेपरेट कर दिया, हाथ मिलाना बंद कर दिया। फल साग सब्जी को धो करके, उबाल करके हमने बनाना शुरू किया। हमने मास्क लगा करके लोगों से दूरी बनाना शुरू किया। यस नो, तभी हम बच पाए। तो यानी कि लाइफस्टाइल डिजीज भी ठीक इसी प्रकार है। यदि आप बचाव कर पाए, रख रखाव कर पाए, क्या सही है क्या गलत है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, ये जान पाए, तो काफी हद तक आप बीमारी से बच जाएंगे। हाँ या ना? बीमार होना बड़ी बात नहीं है, बीमारी से बचना बड़ी बात है। आप अस्पताल में बीमार होकर जाते हैं तो आपको दवाई दी जाती है, आपको उसकी रोकथाम और उपचार के बारे में डीपली और प्रेशर के साथ जानकारी नहीं दी जाती। आपको प्रेशर नहीं किया जाता है कि आपको ऐसा ही करना है। और हम लोगों को यही बताते हैं, अगर आपको लाइफस्टाइल डिजीज से बचना है तो सुबह उठने से लेकर के शाम तक के जीवन में बदलाव लाना है। और उसका पहला बदलाव है, सुबह उठते ही आपको खाली पेट दूध की चाय नहीं पीनी है। सही है? क्यों नहीं पीनी है? क्योंकि जब 12 घंटे से आपका पेट खाली है, मुंह खाली है, मुंह के अंदर जो लार बनती है, टैनिन नाम का जो केमिकल होता है, हमारे पाचन में सहायक होता है। जैसे ही साथ ही हम सुबह की चाय पीते हैं, और चाय में कौन सा केमिकल होता है? निकोटीन नाम का केमिकल होता है, दोनों का केमिकल रिएक्शन होता है। तो आपके पेट के अंदर में 108 प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती है, जिससे कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत होती है, अपच की दिक्कत होती है। जब आपका पेट साफ नहीं होगा, अपच और कब्ज होगी, तो फिर माय डियर फ्रेंड, यहीं से आपको बवासीर जैसी समस्याएं होंगी। कॉन्स्टिपेशन की वजह से आपके लीवर में प्रॉब्लम आएगी, लीवर फैटी हो जाएगा, गैस बनने लगेगी, हार्ट अटैक की दिक्कत बढ़ जाएगी। यानी तरह तरह की बीमारियां कहाँ से उत्पन्न हो रही है? पेट से उत्पन्न हो रही है। इसके साथ साथ हम लोगों को बताते हैं कि पूरे दिन के अंदर में आपको 4 लीटर पानी पीना है। सुबह उठकर चाय नहीं पीनी है तो क्या करना है? 4 गिलास गुनगुना पानी आपको पीना है। सही है? आपको खाने से 1 घंटा पहले, खाने के 1 घंटा बाद कभी पानी नहीं पीना है। ये जानकारी साझा करते हैं। अपने घर के अंदर में खड़े मसालों का इस्तेमाल करना, पिसे हुए मसाले में मिलावट लाजमी है, जो मैंने आपको पहले बताया। सही है? तो ये जानकारी देते हैं, नेचुरल तरीके को आप जो है अप्लाई करें। यानी अपने घरों में वापस प्लास्टिक और एल्यूमिनियम के बर्तन निकाल करके वापस आप स्टील के, तांबे के, कांसे के या मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करें। आज आप देख रहे हैं ऑनलाइन मिट्टी के बर्तनों की सेल हो रही है। जो कढ़ाई, जो मिट्टी के बर्तन हैं, इतने कॉस्टली बिक रहे हैं और लोग धड़ल्ले से उनको खरीद रहे हैं। सही है? आपने सुना होगा शादी बारातों में हांडी की दाल। सही है? तो इस तरीके की चीजें आज प्रमोट हो रही है। तो हम ये सारी बातें आज से 10 वर्ष पूर्व लोगों को बताते आ रहे हैं, और लोगों का खान पान और लाइफस्टाइल ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं, लोगों को सही और गलत की समझ देने का प्रयास कर रहे हैं। मैं जानना चाहूंगा, काम अच्छा कर रहे हैं? अरे काम अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा। तो इस काम में आपका सहयोग मिलेगा। यस। तो जो जानकारी हम दे रहे हैं, आप सबसे पहले अपने ऊपर अप्लाई करनी है। अपने घर से फास्ट फूड, जंक फूड, पिज्जा, चाउमीन, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम को बाहर निकालना है। हमें मैन मेड फूड खाना है, जो पापा जी ने आपको शुरुआत की स्लाइड में बताया होगा। तो ये सारी जानकारी जब हम लोगों को बताते हैं, तो लोग सामने से कहते हैं, सर आपने बताने में देर कर दी, मेरी माता जी को शुगर है, मेरे पिताजी को हाई ब्लड प्रेशर है, मेरी सास को माइग्रेन की दिक्कत है, मेरे फलाने रिश्तेदार के 12 साल 10 साल से बच्चे नहीं, कंसीव नहीं हो पा रहे हैं, किसी को आर्थराइटिस की दिक्कत है, किसी को थायराइड की दिक्कत है। ऐसे ऐसे सवाल आते हैं। क्या आपके आयुर्वेद में इनका इलाज है? जी हाँ, 100% इलाज है। सर गारंटी है? तो वहां पर हम हाथ जोड़ के कहते हैं, सर गारंटी आप ठीक होंगे
होंगे नहीं होंगे इस बात की नहीं गारंटी हमारे प्रोडक्टों की है। प्रोडक्ट हमारे अपने आप में 100% शुद्ध बने हुए हैं, इस बात की गारंटी है। आयुष मंत्रालय का आपको यहाँ पर आयुष का स्टैंडर्ड मार्का हमारे प्रोडक्टों को मिला है और यूरोपीज जैसी लैब से हमारे प्रोडक्ट टेस्टेड है, इस बात की गारंटी है। और मैं जानना भी चाहूंगा आज आपसे जो लोग यहाँ बैठे हैं जिनके मन में ऐसे सवाल चल रहे होंगे, आप गारंटी पर विश्वास करते हैं या प्रमाण पे? अरे आपने सुना होगा हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को आरसी किया। प्रमाण चाहोगे गारंटी? आज मैं आपको गारंटी दे दूं, माता जी बहन जी आप ले लो, आपका दर्द घुटनों का ठीक हो जाएगा, आपकी सांस ठीक हो जाएगी, मैं गारंटी दे रहा हूं। इस बात की क्या गारंटी है कल मैं होगा? फिर किसके पास जाओगे गारंटी लेकर? मेरी बात समझ में आ रही है? यानी कि हम आपको प्रमाण दिखा सकते हैं। इस दुनिया के अंदर में लोग प्रमाण पे चलते हैं ना कि गारंटी पे। मैं पूछूं भाई साहब आपका नाम क्या है? आओगे? हरीश पंत? अच्छा पंत जी यहाँ भी रहते हैं? आगे सब पंत जी टकरा रहे हैं। ये हरीश पंत क्या नाम है इनका? हरीश पंत। क्या है? हरीश पंत। कितने लोग जानते हैं हरीश पंत है? ये बस एक बंदा जानता है। आप जानते हो? अरे आप जानते हो? नहीं। ये एयरपोर्ट पर जाएंगे और कहेंगे भैया ये लो मेरा टिकट, मैं हरीश पंत हूँ, मुझे अंदर जाने दो, जाने देंगे? नहीं। क्या बोलेंगे? प्रमाण दिखाओ। और ये निकालेंगे आधार कार्ड और ये कहेंगे हरीश पंत, इसमें नाम हरीश पंत है, मैं हरीश पंत हूँ, ये फोटो मेरा है और मैं ये हूँ। लोग मानेंगे? यस। किसको माना? प्रमाण। हरीश पंत जी को, प्रमाण को? प्रमाण। तो बड़ा क्या होता है? प्रमाण। समझ में आई बात? बैठे पंत जी जोरदार तालियां। तो हम प्रमाण दिखा सकते हैं, आपको गारंटी नहीं दे सकते हैं। और गारंटी तो मेडिकल लाइन में, मेडिकल साइंस में नहीं होती है। वो डॉक्टर जो आपके परिवार के किसी व्यक्ति का ऑपरेशन करता है गारंटी वो भी नहीं देता है, वो गारंटी लेता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट पे। अगर ऑपरेशन के दौरान कुछ मिस हैपनिंग हो गई तो मेरी कोई गारंटी नहीं है, पैसा भी लूंगा और गारंटी भी और चीर फाड़ भी करूंगा और गारंटी मेरी नहीं है। नहीं बात? ऐसा क्यों होता होगा? सोचा आपने क्यों होता बताइए? मैं और थोड़ा सा डीप जानना चाहता हूं। ऐसा इसलिए होता है उस डॉक्टर ने पहला ऑपरेशन नहीं किया, उसने ऐसे न जाने कितने ऑपरेशन किए। वो सर्जन है, सही है, मेडिकल सर्जन है, वो जानता है, लेकिन उसे ये नहीं पता है मैंने जिसका ऑपरेशन अभी किया है ये व्यक्ति के शरीर में एंटीबायोटिक दवाइयां असर करेंगी या नहीं करेंगी। वो अपना काम जानता है, ऑपरेशन जानता है और बढ़िया करके ऑपरेशन भी हो जाता है। लेकिन कई बार आपने सुना होगा किसी महिला का ऑपरेशन होता है, सीजरियन से बच्चा होता है और कुछ समय बाद पता लगता है कि वो महिला नहीं बच पाई क्योंकि एंटीबायोटिक दवाइयां असर नहीं कर पाई। किसी का छोटा सा ऑपरेशन था अपेंडिक्स का, ऑपरेशन बढ़िया हो गया, 2-4 दिन के बाद पता लगा कि उसको एंटीबायोटिक दवाइयां बेअसर हो गई और उसको इन्फेक्शन फैल गया शरीर में और बंदा इस दुनिया से चला गया। ये सुनो, क्योंकि हर किसी की बॉडी का मेटाबॉलिज्म अलग है, हर किसी के रेटिना फिंगरप्रिंट्स अलग है, जिसकी वजह से हम गारंटी नहीं दे सकते कि पंजी को असर करेगी तो चंजी को भी असर करेगी। यस नो? यानी भंडारी जी को, भंडारी जी हो ना, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि सबको दवाइयां असर करेंगी, लेकिन इतना तो मैं बताता हूँ ये आयुर्वेद है, अगर फायदा नहीं करेगा तो नुकसान भी नहीं करेगा। एलोपैथ अगर आपको फायदा करना है, अगर लीवर में आराम करना तो किडनी को फेल कर। यस नो? सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? आज 100 mg से फर्क पड़ रहा है तो आने वाले कल 100 mg वाले को 200 mg से फर्क पड़ेगा, 100 से नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसकी बॉडी में केमिकल इंटेक करने की हैबिट बढ़ गई है, हो गई है। समझ में आ रही मेरी बात? इसलिए मैं आज आप ही के बीच में से कुछ लोगों को उठाना चाहूंगा जिन्होंने हमारी संस्था के प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया, लाभ लिया